loving guys. So guys, also noted about Doraemon horror episodes. Please guys like and subscribe क्योंकि आज जो भी सब्सक्राइब एंड लाइक करेगा उसको मैं दूंगा हेट एंड शाउट आउट उस वीडियो में. प्लीज गाइड करो ना, मैं बहुत डाउन चला हमारा चैनल है. हमारे चैनल का नेम चेंज करेगा प्रो बाय 2.0 और यूट्यूब 1 समझ गए सर. हम सर्च करते हैं डोरेमोन and horror episode. चलो बस देखते हैं, चैनल को खोलेंगे, एक वीडियो देखेंगे एंड प्लीज ये सब्सक्राइब करो क्योंकि हमारा चैनल बहुत डाउन चल रहा है. ये देखते हैं बैनर एपिसोड ऑफ योर फेवरेट एनिमे एंड कार्टून. ये हम लोग देते हैं बैनर. तो यारो आज तक आपने डोरेमोन एंड शिनचैन के बहुत से हॉरर एपिसोड को देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके अर्बन लेजेंड्स को सुना है? ये पॉपुलर कार्टून एंड एनिमे की कुछ ऐसी अजीब कहानियां होती हैं जो कई लोगों के अनुसार काफी सच्ची होती हैं. तो यार चलो आपकी डिमांड पर आज की ये स्पेशल हॉरर वाइब वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चलो हम लोग डोरेमोन के उस अर्बन लेजेंड से स्टार्ट करते हैं जो कि जापानीज कम्युनिटी में 2000s के समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था. और भाई कई लोग तो ये भी मानते हैं कि 1979 के डोरेमोन सीरीज का ये एक एपिसोड भी था और उन लोगों ने इसे अपने बचपन में देख रखा था. उनकी माने तो इसको अब तक सिर्फ एक ही बार टीवी पर दिखाया गया था और इस लॉस्ट एपिसोड का नाम था टेरेंटो, जिसका मतलब होता है टैलेंट. तो यार अब उन सबके अकॉर्डिंग 20 जुलाई 1984 के फ्राइडे को शाम के 7 बजे उनके टीवी पर एक एपिसोड आता है. डोरेमोन का ये एपिसोड बाकियों के मुकाबले काफी अजीब सा दिख रहा था. मानो ऐसा लग रहा था कि इसे जल्दीबाजी में बना दिया गया है. यहाँ तक कि एपिसोड का ऑडियो भी सही नहीं था. तो एपिसोड के स्टार्ट में एक बारिश के दिन पर नोबिता और डोरेमोन स्कूल ग्राउंड में खड़े थे. तभी अचानक नोबिता डोरेमोन से पूछता है कि क्या हम इसके अंडरग्राउंड में जा सकते हैं. तभी डोरेमोन अपने पॉकेट से एक पासबुक जैसा गैजेट निकालता है और उसे ग्राउंड पर रखता है. जिसके बाद फिर डोरेमोन और नोबिता एक्साइटमेंट के साथ उसमें कूद जाते हैं और तभी जमीन पर गिरने की आवाज आती है. जब वो अपनी आंखें खोलकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि वो किसी बहुत ही अजीब छोटे से रूम में है. जब तक ये दोनों इतना समझ ही रहे थे कि तभी उनके पास एक बहुत ही अजीब सी बेरंग लड़की आती है और वो नोबिता को एक एनवेलप, एक इंक की बोतल और एक पेंसिल पकड़ाकर भाग जाती है. दीवार के अंदर गायब होते देखकर नोबिता और डोरेमोन भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं. पर यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि उस दीवार के पार तो कोई लड़की ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पर तो एक पुलिस ऑफिसर और एक लड़का था जिसने कि एक स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखा था और रो रहा था. पुलिस ऑफिसर नोबिता से बोलता है कि क्या तुम इसे फिल्म कर रहे थे? ये तो कुछ नहीं, तुम्हें इसे देखना चाहिए. जिसके बाद फिर वो पुलिस नोबिता एंड डोरेमोन को एक डार्क रूम में ले जाता है. उस रूम में बहुत ही अजीब तरीके से सेंटर में ग्लोब रखा होता है. अब अचानक से नोबिता एंड डोरेमोन नोटिस करते हैं कि ग्लोब में कुछ क्रैक्स आ रहा है और बढ़ते बढ़ते उसमें से रेड एंड ब्लैक कलर का डार्क लिक्विड निकल रहा है, जिसको देखकर नोबिता एंड डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं. और यहीं पर अचानक ये एपिसोड खत्म हो जाता है. यह एपिसोड अपने ऑड विजुअल्स, डार्क थीम एंड कंफ्यूजिंग प्लॉट लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था. बट इसे एक्सप्लेन करते हुए कई लोग ये भी कहते हैं कि ये बस कई लोगों की फॉल्स मेमोरी है. तो एक रात नोबिता जब सो रहा होता है तो अचानक से उसके घर के फोन की रिंग बजने लगती है. नोबिता जब कांपते हुए फोन को उठाता है और बोलता है मौसी मौसी. जिसके बाद फिर उसमें से ये आवाज आती है. जिसके बाद फिर नोबिता डरते हुए अपने कमरे में जाता है और सो जाता है. 2 दिनों बाद नोबिता घर पर बोर होते होते डोरेमोन से कहता है कि चलो डोरेमोन एनीवेयर डोर से कहीं घूम कर आते हैं. जिसके बाद फिर डोरेमोन एनीवेयर डोर को निकालकर जैसे ही उसमें अंदर जाता है वो दोनों ही बिल्कुल एक व्हाइट स्पेस में पहुंच जाते हैं. ये देखकर डोरेमोन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और एनीवेयर डोर से वापस जाने की कोशिश करता है. पर यहाँ अब एनीवेयर डोर काम ही नहीं करता. डोरेमोन घबराते हुए अपने पॉकेट से गैजेट निकालता है, लेकिन तभी कुछ डिस्टॉर्शन जैसी चीजें आती हैं और पूरा का पूरा डार्क हो जाता है और दरवाजा
लॉजिक उस पर डोरेमोन नहीं होता, बस उसने जो गैजेट निकाला था वो जमीन पर पड़ा था। अब इतनी चीजें होने के बाद नोबिता यहाँ पर बहुत घबरा जाता है, जिसके बाद फिर से हमें 2 दिन पहले का वो कॉल दिखाया जाता है, जिसमें कॉल पर और कोई नहीं बल्कि नोबिता का इन फ्यूचर उसे वार्न कर रहा होता है कि एनिवेडोर को यूज मत करना। अब ऐसे ही एपिसोड एंड हो जाता है। अब यारो कई लोगों के लिए तो एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन कई लोग ये भी बताते हैं कि इस एपिसोड में फिर बाद में फ्यूचर नोबिता आकर प्रेजेंट के नोबिता को बताता है कि उस दिन तुम्हारे एनिवेडोर यूज करने की वजह से हमारी टाइमलाइन काफी अलग हो गई थी और इसी वजह से ये सारी चीजें हुई। जिसके बाद फिर नोबिता को ये रियलाइज होता है कि वो एनिवेडोर एंड टाइम मशीन को जितना ही कम यूज करे उसके एंड उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। और शायद इसलिए आज भी नोबिता या तो बम्बू कॉप्टर या फिर पैदल स्कूल जाता है, ना कि एनिवेडोर से। तो यार अब हम बचपन से डोरेमोन एंड शिनचैन को देखते आए हैं और हमने ये कई बार सोचा है कि काश अगर डोरेमोन और शिनचैन एक साथ आते हैं, लाइक जैसे कभी कभी परमैन, निंजा थोड़ी, डोरेमोन जैसे कैरेक्टर साथ में आते हैं तो क्या ही मजा आ जाता। बट का इस कोलैब तो छोड़ो, कई अर्बन लेजेंड्स का ये मानना है कि 1990s के समय में शिनचैन के क्रिएटर्स ने एक ऐसा एपिसोड बना दिया था जिसने इन दोनों एनिमे के रिलेशनशिप को और भी बिगाड़ कर रख दिया था। तो आपने भी कभी शिनचैन का ये एपिसोड वीडियो को देखने से पहले आपने सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो मेरे चैनल के ये सब्सक्राइब का एक बटन दिखा, इसको आपको दबाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आएगा एंड उसके टैप करना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है। एंड वीडियो को यहाँ पे वीडियो का लाइक ऑप्शन है, इसको भी करना। जिस मैंने इस भाई के चैनल को कर, आप भी तो कर सकते हो, लेकिन मेरे चैनल को करना ही नहीं तो एंड में ना क्या आपको मारेगा। डोरेमोन और नोबिता की कॉपी करता है। अब जैसे ही सीन टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है वैसे इसे देखकर डोरेमोन के स्टूडियोज वालों को बहुत बुरा लगता है। शिनचैन के पट में बम्बू कॉप्टर लगाने की वजह से वो इसे अपने कैरेक्टर की तरफ इंसल्ट की तरह देखते हैं। प्लस यारो उन दिनों ये एनिमे सप्ताह में सेम डे एंड सेम टाइम स्लॉट में आया करता था, तो आप ये भी समझ सकते हो कि इनके बीच का कंपटीशन कितना ही हाई रहा करता होगा। यहाँ कुछ आर्टिस्ट का तो ये भी मानना था कि इन दोनों ही एनिमे के आर्ट स्टाइल बहुत ही अलग है, तो शायद इस वजह से भी ये आपस में कोलैब न करना चाहते हो। अभी यारो इन्हीं डिस्कशंस के बीच में एक यूजर ने एक बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग जापान में डोरेमोन एक बहुत ही नेशनल लव्ड एनिमे है, मतलब कि छोटे बच्चों के बीच तो ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहीं शिनचैन बच्चों के साथ साथ अपनी हरकतों की वजह से बड़ों में भी काफी पॉपुलर था, और कैसी हरकतें वो तुम समझ ही रहे होगे। अब इन्हीं हरकतों की वजह से डोरेमोन के ब्रांड के ऊपर कोई इफेक्ट न पड़े, इसलिए भी शायद उन्होंने ऐसा कोलैब नहीं किया होगा। अब रियल रीजन तो वो स्टूडियोज वाले एंड क्रिएटर्स ही जाने। अब यारो देखो, ऐसा भी नहीं था कि डोरेमोन और शिनचैन ने आज तक एक भी कोलैब नहीं किया हो। 1980s के समय में एक 5 मिनट के प्रमोशनल वीडियो के दौरान उन्हें एपिसोड के बीच में आपस में बात करते हुए दिखाया गया था, बट ये बात शिनचैन के पार्ट बम्बू कॉप्टर वाले इंसिडेंट से पहले की है। तो यार अब इतना डरने के बाद कुछ हंसना भी तो जरूरी है ना। तो आपके इसी हंसी को लाने के लिए आपके लिए ये कुछ मजेदार मीम्स। बंदरों की एक संस्था ने गरीबों को केले बांटे। भाई कैसे अजीब इंसान है यार, बंदरों के केले खुद खा रहे हैं। रियल गलती से मिस्टेक भी लाइक। तो गाइस हमने अभी खत्म हो चुके हैं, हमने पॉल देखा है। प्लीज सब्सक्राइब करो, मैं दूंगा।